हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलएनबी ओपेनियम का 4.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज 4.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें दो सिग्नल दे रखा है और दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फिर स्केच भी करना है इन दोनों को, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है उसे स्केच भी करना है। मैग्नीट्यूड और फेज स्केच करना है। स्केच द मैग्नीट्यूड एंड लेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको स्केच और लेवल करना है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट जो आ रहा है उसको स्केच करना भी सिखाइए। तो इसमें स्केच करने का है, देखेंगे कैसे करते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस इक्वेशन, जो कि ओपेनियम ने बोला है, एक्स जे ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये होता है। तो ए पार्ट का हम पहले सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, फिर बी पार्ट का करेंगे। तो एच टी के प्लेस पे जो भी है पुट कर दे, तो बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी प्लस वन टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसका डेल टी प्लस वन का हो जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस वन टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब एक डेल टी की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट। एक्स टी नॉट का मतलब होता है एक्स टी में पुट वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू टी नॉट इन एक्स टी। एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डेल टी माइनस टी नॉट, तो यहाँ पे टी नॉट के प्लेस पे टी नॉट की वैल्यू माइनस वन है, डेल टी माइनस टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू प्लस वन है। वैल्यू ऑफ टी नॉट इज प्लस वन है, वैल्यू ऑफ टी नॉट इज माइनस वन है। तो वी विल पुट टी इक्वल टू माइनस वन इन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी and t equal to plus 1 in e to the power minus j omega t in the second case। t equal to minus 1 पुट करने पे माइनस माइनस प्लस e to the power plus j omega, प्लस 1 पुट करेंगे तो e to the power माइनस j omega। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है e to the power j थीटा प्लस e to the power माइनस j थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा होता है। 2 cos थीटा होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 cos ओमेगा। अब 2 cos ओमेगा को हमें प्लॉट करना है, मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है इसमें, मॉड ऑफ 2 cos ओमेगा। पहले 2 cos ओमेगा प्लॉट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, डायरेक्ट 2 cos ओमेगा को भी प्लॉट कर सकते हैं। मॉडुलस तब प्लॉट करते हैं जब फेज भी साथ में प्लॉट करना हो, तो मैग्नीट्यूड अलग और फेज अलग। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है तो सीधे एक्स ओमेगा को प्लॉट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, है ना। एक्स ओमेगा इक्वल टू 2 cos ओमेगा। 2 cos ओमेगा को करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी cos ओमेगा की, और जब मॉडुलस लगाएंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। बस यही फर्क होगा। देखते हैं cos ओमेगा का ग्राफ कैसा होता है। cos ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, cos 0 1 होता है। ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 पाई है ना। यहाँ पे cos 0 आपका 1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है। तो इधर देखें 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। और
2 पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा। तो वैल्यू जो 1 है बार 2 लगा हुआ है तो 2 कर लेंगे पाई बाई, अरे cos 0 पे तो 1 है ना जी, पाई बाई 2 पे 0 है, इधर से आएगा पाई पे -1 है, 3 पाई बाई 2 पे 0 है, फिर 2 पाई पे फिर मैक्सिमम जाएगा 2 पाई पे +1, इस तरह से होता चला गया। लेफ्ट साइड पे शेप बनेगा -पाई बाई 2 पे 0, -पाई पे -1, -3 पाई बाई 2 पे 0, -2 पाई पे +1, 2 और -2, 0 पे 2 होगा, बाहर 2 लगा हुआ है। अगर मॉड ऑफ एक्स ओमेगा प्लॉट करते हैं, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा प्लॉट करते हैं, मॉड ऑफ कॉस ओमेगा, तो जो ये माइनस वाली वैल्यू है प्लस में चली जाती है, बस इधर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ये जो नीचे जा रहा है ना ये वाली वैल्यू भी ऊपर ही चली जाएगी। नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, वैल्यू 2 ये हो गया मॉड ऑफ एक्स ओमेगा। फ्री एंड राइट करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो ए पार्ट हमने देख लिया, अब बी पार्ट का देखते हैं, बी पार्ट का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मिटा देते हैं इसे, बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में यूनिट स्टेप फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन है, तो पहले इसको प्लॉट कर देता हूँ फिर इसका डिफरेंशिएट करता हूँ क्या आता है। जैसे ut की वैल्यू 1 होती है, t ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 अदरवाइज होती है। तो ut -2 करेंगे तो 1 होगी, t -2 ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां से करेंगे तो t ग्रेटर देन 2 के लिए, 0 अदरवाइज। ut -2 को प्लॉट करेंगे तो t ग्रेटर देन 2 पे बना है, t ग्रेटर देन 2 पे बना है, वैल्यू बना, t ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू बना। ऐसे ही अगर u ऑफ -2 -t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ut गिवन है, ut में t इज रिप्लेस्ड बाय -2 -t, 1 t is replaced by -2 -t greater than 0, -2 greater than t, 0 otherwise, means ये हो गया u of -2 -t, 1 t less than -2, 0 otherwise। प्लॉट करेंगे इसे तो t less than -2, t less than -2 पे वैल्यू 1 है। सम भी कर सकते हैं दोनों को, सम करके मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, u of -2 -t प्लस u of t -2, t ग्रेटर देन 2 पे बने और t लेस देन -2 पे बना है, बीच में 0 है, 0 + 0 0 ही होगा, लेफ्ट साइड में -2 के पहले t लेस देन -2 पे 1 + 0 1 ही होगा, t लेस देन -2 पे 1 + 0 1 ही होगा, t ग्रेटर देन 2 पे इधर 1 है और इधर t ग्रेटर देन 2 पे 0 है, तो 1 + 0 1 होगा, ये सिग्नल बन गया। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एरो दे दे, लेफ्ट टू राइट एरो दे देते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए।
डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस टू माइनस टी प्लस यू टी माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है माइनस टू के पहले, टी लेस देन माइनस टू पे कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। टी ग्रेटर देन टू पे भी वन है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। बस डिसकंटिन्यूटी है टू पे माइनस टू पे और टू पे डाउनवर्ड डिसकंटिन्यूटी है, माइनस टू पे डाउनवर्ड 1 2 0 वैल्यू जा रही है तो डिफरेंशिएशन में इंपल्स बन जाएगा माइनस वन का। टू पे 0 to 1 वैल्यू जा रही है तो 2 पे प्लस 1 का इंपल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस 1 का इंपल्स बन जाएगा 2 पे। ठीक है, डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट वैल्यू अगर आ रही है तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। अब कोई वेरिएबल टी के टर्म में इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिसकंटिन्यूटी, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सिग्नल डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर के डिफरेंशिएशन को हम इंपल्स से दिखाते हैं। डाउनवर्ड वैल्यू डाउनवर्ड हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू माइनस हो रहा है, सब डाउन हो रहा है, 5 से 3 जा रहा है तो माइनस टू का इंपल्स। सेम पॉइंट पे दो वैल्यू हो रहा है ना, इनकमिंग वैल्यू 5 है, आउटगोइंग वैल्यू 3 है, 5 से 3 हो रही है वैल्यू, तो माइनस टू का इंपल्स डिफरेंशिएशन में दिखाएंगे। राइज वैल्यू है, राइज कर रही है वैल्यू, 0 से 1 जा रहा है, 0 से 3 जा रहा है तो उसके डिफरेंशिएशन को हम +3 के इंपल्स से दिखाते हैं। ऐसा है, राइजिंग वैल्यू को पॉजिटिव इंपल्स, फॉलिंग वैल्यू को नेगेटिव इंपल्स से, मतलब जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है उसके डिफरेंशिएशन को हम इंपल्स से दिखाते हैं। तो ये बन गया, इसको डेल के फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसको डेल के फॉर्म में लिखेंगे तो -2 पे -1 है तो माइनस ऑफ डेल टी प्लस 2 हो जाएगा, और ये 2 पे 1 है तो प्लस डेल टी -2 हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने डायरेक्ट क्यों नहीं किया डिफरेंशिएशन, यूटी का डिफरेंशिएशन डेल टी होता है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं किया, इतना मेहनत है ना, प्लॉटिंग वगैरह ये सब करके डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है। तो देखिए डायरेक्ट अगर करते तो हम, बहुत सारे लोग क्या लिखते थे, डेल ऑफ -2 -t लिखते हैं ना, -2 -t आया क्या, नहीं आया ना, डेल ऑफ क्या है, माइनस ऑफ डेल टी -2 आया ना, तो अलग वैल्यू आई। तो प्लॉट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इंपल्स की सारी प्रॉपर्टीज अगर ध्यान में है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर ये ला सकते हैं। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ये आपका ए हमारा एक्स टी हो गया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। एक्स जो ओमेगा इक्वल टू होता है -∞ to ∞ एक्स टी टू दी पावर -j ओमेगा टी डी टी, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक माइनस डेल टी प्लस 2 है, डेल टी -2 माइनस ऑफ -∞ to ∞ डेल टी प्लस 2 e टू दी पावर -j ओमेगा टी डी टी प्लस -∞ to ∞ डेल टी -2 e टू दी पावर -j ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अभी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, -∞ to ∞ एक्स टी डेल टी -t नॉट डी टी इक्वल टू एक्स टी नॉट होता है, टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर देते हैं एक्स टी में, तो माइनस ए हो गया e टू दी पावर -j ओमेगा टी टी नॉट इक्वल टू -2 है तो t इक्वल टू -2 पुट करते हैं, e टू दी पावर -j ओमेगा टी नॉट 2 है तो t इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ये -2 पुट करेंगे तो -c टू दी पावर 2j ओमेगा, 2 पुट करेंगे तो प्लस c टू दी पावर -2j ओमेगा, माइनस कॉमन ले लें तो e टू दी पावर 2j ओमेगा e टू दी पावर -2j ओमेगा
माइनस ऑफ 2j इंटू द पावर जे थीटा माइनस इंटू द पावर माइनस जे थीटा 2j साइन थीटा होता है 2j साइन 2 ओमेगा। इमेजिनरी क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड फेज भी प्लॉट करना है, मैग्नीट्यूड फेज भी प्लॉट करना है। तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसका इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड निकाल प्लॉट कर सकते हैं, या मॉडुलस लेके मॉड ऑफ एक्स ओमेगा प्लॉट कर दें, जैसा मन भी वैसे प्लॉट कर सकते हैं, कोई ऐसा समस्या नहीं है। एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या मॉड प्लॉट किया, मॉड निकाल के प्लॉट करेंगे, डायरेक्ट एक्स ओमेगा प्लॉट कर रहे हैं, या फिर ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा प्लॉट कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा क्या होगा, -2 sin 2 ओमेगा। तो आपको दिखाना होगा कि हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा को प्लॉट किया, मॉड ऑफ -2j sin 2 ओमेगा, जे हट जाएगा माइनस हट जाएगा, मैग्नीट्यूड करेंगे तो मॉड ऑफ 2 sin 2 ओमेगा बचेगा। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, यही आएगा। स्केच कर लें इसे। sin 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जब ओमेगा इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो sin 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो sin 2 इंटू पाई बाई 4 sin पाई बाई 2 बनना जाएगा। ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो sin 2 इंटू पाई बाई 2 sin पाई 0 आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे तो sin 2 इंटू 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू, ये तो आ गया, क्या आ गया, sin 3 पाई बाई 2 -1 हो गया ना। sin 2 इंटू पाई पुट करेंगे तो sin 2 पाई 0 आ गया। तो हम ऐसा लेते हैं, वैल्यू जो बदल रही है 0 पे, फिर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई बाई 4 पे, फिर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और पाई, ये पाई से पीरियोडिक होगा, इसका टाइम पीरियड निकालना चाहे ना तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई 2 ओमेगा का जो कोफिशिएंट है, तो ये पाई टाइम पीरियड इसका पाई होगा, तो पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा। पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे वापस 0 आ रहा है, पाई बाई 4 पे 1 है, 3 पाई बाई 4 पे -1 है, 3 पाई बाई 4 पे -1 है, पाई बाई 4 पे 1 है, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, वापस फिर ये पीरियोडिक कर देंगे, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक हो जाएगा, -पाई बाई 4 -पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -पाई, इस तरह से लिखा है। और बाहर 2 लगा हुआ है तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड 2 होगा, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये -2 होगा। ये प्लॉट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी। तो इस तरह से देखिए कि इजीली प्लॉट किए जा सकते हैं मैग्नीट्यूड और फेज। फेज भी अभी आगे आएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम जिसमें फेज भी प्लॉट करना होगा, तो फेज भी प्लॉट करना हम सीखेंगे। 1 बाय 1 करते हुए धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। आप आराम से रिलैक्स मोड में रिलैक्स होके बस वीडियो देखते जाइए। हालांकि वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा ना, वीडियो देखने के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते रहनी है, साथ के साथ हमको प्रैक्टिस भी करते जाना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। अगर परफेक्शन चाहिए, अपने आप में परफेक्शन चाहिए, तो वीडियो तो देखना ही देखना है। वीडियो देखने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी साथ में करते जाना है। प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम हमसे बन जा रहा है, आता है हमें, उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप में परफेक्शन आएगा, अदरवाइज परफेक्शन की कोई संभावना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर रहे हैं, सभी अपने दोस्तों मित्रों को बता रहे हैं कि मैथोसी गुरु चैनल है भाई, है ना, ये अच्छा पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे ही बताते रहिए, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।